तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था ओपनिंग, सिंपलेस्ट ओपनिंग देखा था। सिंपलेस्ट ओपनिंग देखा था हम लोगों ने जो घर वगैरह में आता है उसके बारे में। घर के स्लैब के ऊपर में जो ओपनिंग होता है उसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसको बताया था कि सिंबल ऐसा होता है। और ये शायद आप लोग को याद होगा। याद अगर नहीं है, वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो देख लीजिए। और आप लोग देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर बाय सुजीत से। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पर बने रहने का, वीडियो को छोड़ने का नहीं, बने रहने का। तो आज हम इसी में कुछ और भी चीज़ देखेंगे। पिछले बार जो हमने देखा है बताया था, सपोज करो कि ये देखो ड्राइंग से देखने का। सपोज करो कि ये घर का स्लैब है, स्लैब के ऊपर में ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग है स्लैब के ऊपर में। इसका कई पर्पस हो सकता है, जैसे सामान को ले आने जाने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए रास्ता, सामान को ऊपर से नीचे ले आने के लिए। तीसरा हो सकता है वेंटिलेशन के लिए। तो कई सारा पर्पस है इसमें। तो अब ये तीनों पर्पस को मीट करने के लिए उसमें कुछ अरेंजमेंट एडिशनल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर आप सेक्शन ऐसा काटते हैं, ऐसा सेक्शन काटिए, ठीक है, ये स्लैब है, कंटिन्यूटी में है, सेक्शन ऐसा काटे तो आपके पास सपोज करो कि थिकनेस है स्लैब का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आपके बिल्डिंग का, अपार्टमेंट का स्लैब का थिकनेस है, जो कि बताया था कि 100 हो सकता है, 115 हो सकता है, 125 हो सकता है, करीब करीब इसी रेंज में रहता है। अब ये सपोज करो कि ये हम ओपनिंग कर दिए, ठीक है, ये ओपनिंग, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ठीक है। अब ये आपका ये ओपनिंग है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ सेक्शन काटेंगे तो ये लाइन दिखलाई देगा, ठीक है, ये लाइन पूरा दिखलाई देगा, ये भी लाइन दिखलाई देगा, इसीलिए मिटा कर बनाया है। आपको बताया कि इसमें नीचे भी सरिया रह सकता है ओपनिंग का, ऊपर भी रह सकता है। ये भी बताया, जब ये स्लैब का सरिया है ऊपर रहेगा, थिकनेस अधिक रहेगा तो ऊपर रहेगा। ये स्लैब का सरिया, ये स्लैब का सरिया, ये स्लैब का सरिया, ये ओपनिंग का सरिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए पर्पस क्या है। अगर आपको वेंटिलेटर बनाना है या कुछ करना है तो सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। इसमें तो इसमें क्या करना पड़ता है कि इसके एज पर किनारे पर ऐसा हम लोग एंगल को वेल्ड करते हैं कि पूरा किनारे पर ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, चारों बगल। ये एंगल जो है, ये एंगल है IS एंगल होता है। नॉर्मली 50 mm बाय 50 mm बाय 6 mm थिक, ये स्पेसिफिकेशन होता है ये एंगल का। अगर इसमें से लोड को ऊपर नीचे लेके जाना है, ऐसा कोई पर्पस है कि कोई चीज़ ऊपर आएगा, किसी चीज़ को ऊपर लेके आना है, किसी चीज़ को नीचे लेके जाना है, मतलब फ्रिक्वेंट यूज होगा, तो इसका स्लैब का बॉटम में भी हम लोग एंगल फिक्स करेंगे, ठीक है, स्लैब के बॉटम में भी एंगल फिक्स करेंगे। याद रखिए ये 50 मतलब क्या है, 50 इसका थिकनेस 6 mm, ठीक है। तो अगर ये स्लैब 100 mm का है, अगर ये, तो ये जो 50 है ये को 50 रहेगा तो दोनों टच कर देगा। अगर 100 mm का है तो 50 से इसको कम कर देना है ताकि कुछ गैप रहे इसमें, नहीं तो मिनिमम 50 लेकर चलना ही है। किस केस में? जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होता है, घर होता है, उसके केस में। अब देखिए इसमें एंगल जो फिट होता है, यहीं पर हम बनाएंगे फोटोग्राफ। एंगल जो फिट होता है, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, 56 या जो भी, ये इसमें फिट कैसे होगा? तो इसमें हम देखिए ये एंगल जो होता है सो MS का आपको लगाना है, ठीक है, MS का रहेगा।
इसमें हम लोग एमएस का स्ट्रिप फ्लैट भी बिल्ड करेंगे, एमएस फ्लैट। ठीक है, एमएस फ्लैट बिल्ड हो गया। वो आपको आप रख लो कि 20 mm उसका वेड्थ और 3 to 5 mm उसका थिकनेस। मतलब ये फ्लैट मार्केट में जाएंगे खरीदने के लिए। हम लोग बिहार में इसको आम बोलचाल के भाषा में पत्थर बोलता है, ऐसा फ्लैट रहेगा। ये इसका विड्थ आप लगाइए 20, बहुत सारा हो सकता है, 20 mm के अलावा भी हो सकता है, 15 mm भी हो सकता है, लेकिन 20 mm ठीक है। और इसका थिकनेस जो है, क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ऐसा क्रॉस सेक्शन आएगा इसका फ्लैट का। ये 20 mm हो गया। इसका थिकनेस जो है 3 to 5 mm का थिकनेस रहेगा, उसको यूज करना है। और ये सभी चीज़ इंजीनियर बताएगा जो आपका ड्राइंग बनाता है। और ये लेंथ जो है सो आप जैसे यहाँ पर स्लैब का 100 mm थिकनेस है, तो ये लेंथ आप 150 to 200 रखिए। ठीक है, 150 to 200 रखिए इसमें। ये लगाने में भी अगर दिक्कत होता है तो आप 100 mm ही रखिए, क्योंकि इसका थिकनेस मान लीजिए कि स्लैब का थिकनेस 100 है, 100 mm। ठीक है ना, तो ये जो फ्लैट लगेगा सो ऐसे हो गया है। ठीक है, ये 100 है, ये 100 से कम रहेगा तो चलेगा, अधिक होगा तो दिक्कत हो जाएगा इसमें। इसीलिए हिसाब से लगाना है। वैसे इंजीनियर आपको ड्राइंग में बनाकर देगा, लेकिन साइट पर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना चीज़ हो गया। तो फ्लैट, ये फ्लैट भी जो है सो एमएस का रहेगा। ये फ्लैट जो आप लगा रहा है, ये फ्लैट वो भी एमएस का रहना है, HYSD बार नहीं रहेगा, टॉर स्टील नहीं रहेगा। ठीक है, अब पर्पस क्या है देखिए, इतना जो आपको बताया है तो पर्पस क्या है इसमें। मान लीजिए कि आपका ये ओपनिंग रूफ पर है, इसमें वेंटिलेटर का पर्पस यूज करना है। चारों बगल से घर आपका बंद है, ये मान लो कि घर है, चारों बगल से बंद है आपका, आगे से इंट्रेंस है, 1-2 विंडो है, तो वेंटिलेशन कैसे होगा। इसमें शाफ्ट छोड़ देते हैं तो वेंटिलेशन पर्पस के लिए। अब वेंटिलेशन पर्पस के लिए मान लीजिए कि इसमें स्ट्रक्चरल हमको वेल्ड करना पड़ता है, एक एंगल वेल्ड किए या पाइप वेल्ड किए। ठीक है, इसके ऊपर से हम कवरिंग इसका दे देंगे। जैसे ये ओपनिंग है आपका, वेंटिलेटर के लिए आपको वेल्ड करना पड़ेगा एंगल या पाइप। ठीक है, फिर साइड में, जैसे ये साइड है तो यहाँ पर भी स्टील के साथ वेल्ड हो गया, ऊपर में भी एक फ्रेम बना देंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ओपन है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, नेट लगा देंगे। अरे नेट लगा देंगे तो मॉस्किटो वगैरह नहीं जाए। मल्टीपर्पज़ है, ऐसा कुछ है नहीं कि जैसा हम फिगर बना दिए उससे ही। ये तो वेंटिलेशन पर्पस के लिए हो गया, वेंटिलेशन के लिए हो गया। लेकिन अगर इसका पर्पस आपको डाउनवर्ड्स होता है, मतलब ऊपर से नीचे का, ऊपर से नीचे आने जाने के लिए, आदमी आने जाने के लिए अगर हम बनाते हैं, तो आदमी आने जाने के हिसाब से इसका साइज भी देखना पड़ेगा कितना होना चाहिए। प्लस आपका 2 एंगल यहाँ पर ऑलरेडी वेल्ड है, तो हम यहाँ से इससे हम स्टेयर जो है, स्टील का ही स्टेयर हम वेल्ड कर सकते हैं इससे ऊपर और आने जाने के पर्पस के लिए। ठीक है, स्टेयर ऐसा ऊपर से नीचे आने जाने के लिए स्टेयर बन सकता है। तो ये सभी पर्पस है। मान लीजिए कि कोई मेंटेनेंस के लिए शाफ्ट है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में है, जब मंजिल ग्राउंड लेवल से या किसी और मंजिल से टॉप के मंजिल पर कोई सामान लेके जाना है, 5th फ्लोर से 10th फ्लोर पर जाना है, 10 से 28th फ्लोर पर जाना है, तो ये ओपनिंग एज ए मेंटेनेंस शाफ्ट के रूप में यूज होगा। यहाँ एंगल लगा है, यहाँ एंगल लगा है, यहाँ एंगल लगा है, यहाँ एंगल लगा है। जब शाफ्ट यहाँ से कोई लोड आपको उठाना है, लोड है यहाँ उठाना है, ऊपर लेके जाना है। मान लीजिए कि ये मंजिल जो है सो आपको 7th फ्लोर है, ये 10th फ्लोर है। ठीक है, बीच में और भी कई मंजिल है, कई फ्लोर है, सब में ऐसा ओपनिंग बना हुआ है, सब में ऐसा ओपनिंग बना हुआ है। ठीक है,
इस फ्लोर पर लेके जाना है। इस पर हम ट्राइपॉड या कुछ फिक्स करेंगे, फिर इसमें पुली लगाएंगे और फिर सामान को हुक करके हम ऊपर उठा लेंगे। इनफैक्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा ताकि ये जो पुली में उठेगा ऐसा सामान, ये पुली है, पुली से जो लिफ्ट करेंगे तो पुली को ऐसे खींचने के लिए भी जगह चाहिए, ऐसा सामान उठाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत बिल्डिंग में कई सारा फ्लोर है या ऑटोमेटिक वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जैसा ये केस बताया था कि जाली लगा देंगे वेंटिलेशन हो जाएगा, गर्म हवा हमेशा ऊपर उठता है, ऐसा मैं बताया था, एंगल वेल्ड कर देंगे, नेट लग जाएगा, गर्म हवा हमेशा, हॉट एयर हमेशा ऊपर नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है, बहुत गर्म है एटमॉस्फेयर वेदर, तो यहाँ पर हम लोग इसमें फैन लगाते हैं, ठीक है। ये इधर का एक फ़ैन होता है ना, ये एग्जॉस्ट फैन कहिए, जो वेंटिलेटिंग फैन कहिए, जो भी फैन कहिए, ये फिर कनेक्शन वाली वही बात आती है। एंगल है यहाँ पर, एंगल में हम लोग स्ट्रक्चर लगाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर लगाएंगे एंगल में, वो स्ट्रक्चर के साथ इसका मोटर और फैन वेल्ड होगा, ये ऐसा। अब फिर किनारे पोस्ट को बिल्ड करके फैन को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्ड करके इसका रूफ को ऐसा कवर करेंगे। अगर टॉप फ्लोर पर है तो और ज़रूरी है, क्योंकि रेन वाटर आएगा, यहाँ रेन वाटर आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। किनारे फिर हम नेट लगा देंगे, चाहे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई चीज़ गिरे नहीं, कोई कीट पतंग नहीं जाए, इसके लिए फैन ये रोटेट होगा, अंदर का हॉट एयर ऊपर जाएगा, ठीक है। टॉप फ्लोर पर है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा रेन वाटर का। फिर टॉप फ्लोर पर है तो ये भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर रेन वाटर आता है तो ओपनिंग से आपके घर में आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फ्लोर कंक्रीट होता है, देखिए वो टॉप फ्लोर पर अगर वेंटिलेशन आप देते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ, टॉप फ्लोर पर अगर वेंटिलेशन देते हैं तो थोड़ा सा उसमें चेंजेज रहता है। अब मैं बताता हूँ क्या चेंजेज रहता है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो के साथ बने रहिए आप, है ना, वीडियो के साथ बने रहने के, वीडियो के साथ कंटिन्यूअस बने रहिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत सारा ओपनिंग के बारे में बताएंगे, ये सबसे सिंपलेस्ट ओपनिंग है। अगर ये टॉप फ्लोर पर हमारा ओपनिंग बन रहा है तो एक एंगल इधर लगाएंगे, एक एंगल इधर लगा देंगे, अगर लोड वगैरह शिफ्ट करना है तो। अदरवाइज जो ये मान लीजिए कि छत है, उसका थिकनेस है कुछ, तो यहाँ पर कम से कम ये छत के ऊपर किनारे 100 और 100 का पेडेस्टल आप बनाएंगे। जैसे यहाँ है तो ये जब कंक्रीट होता है तो ऐसा पेडेस्टल, आप क्रॉस सेक्शन में देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा बन जाएगा। तो जो छत का सरिया ऐसे होता है, ये छत का सरिया होता है, उसके साथ हम लोग 100 mm का है तो यहाँ पर एक वर्टिकल सरिया भी ऐसे हम लोग टाई कर देंगे, ठीक है, वर्टिकल सरिया भी टाई कर देंगे। उसी तरह इधर भी टाई कर देंगे वर्टिकल सरिया, छत का सरिया के साथ। ये छत का सरिया है, ये टाई हो गया, ये टाई हो गया, छत का सरिया के साथ ये टाई हो गया, ये वर्टिकल है। और एक ऊपर में भी एक बार लगा देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा, ठीक है। एक यहाँ लगा देंगे, ये 100 100 200 हो गया तो 100 एक यहाँ लगा देंगे, काम चल जाएगा। एक बार तो यहाँ रहेगा, और इसमें एंगल हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये एंगल हो गया 50-50 का हिसाब से, ये एंगल लगा दिया। ये जो निकालते हैं एंगल लगाने के लिए, जो आपको बताइए निकालते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं लग्स, LUGS। जनरली 300 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो अब अगर इसके ऊपर में हम
ये छत का टॉप फ्लोर मान लीजिए, छत का टॉप फ्लोर है। इसमें अगर वेंटिलेशन बना हुआ है, ठीक है, ये ऊपर से ढक गया रेन वाटर के लिए। अब ये पानी अगर गिरता है, यहाँ तक लेके आएंगे स्लोप को, पानी गिरता है, ये बाहर गिरेगा। ये यहाँ पेडेस्टल छोटा सा ऑफसेट बना हुआ है, तो रेन वाटर इधर जाएगा नहीं, सब इधर आ जाएगा, अवे फ्रॉम द वेंटिलेशन। तो टॉप फ्लोर पर, टॉप सबसे ऊपर जो होगा टॉप फ्लोर पर, अगर हमको कोई वेंटिलेशन नहीं है, किसी भी पर्पस ओपनिंग बनाना है, तो ये अरेंजमेंट करना ज़रूरी है, जिससे रेन वाटर जो है, रेन वाटर यहाँ से गिर के नीचे आए और ओपनिंग में नहीं है। सरिया जो आपको पता है, देखिए सरिया इसमें जो लगेगा आपको बताया, एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसा ऐसा मान लीजिए बड़ा सेक्शन हो गया, ठीक है, ये छत का सरिया आ रहा है, ठीक है। इसमें जो सरिया मान लीजिए कि 100 mm है या उससे कम है, तो ये जो छत का सरिया है उसी का सरिया के साथ ठीक बीचों बीच एक सरिया दे दीजिए, ठीक है। ये सरिया जो है वो 10 mm का रखिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए ये मान लीजिए कि 100 है, ये हमको बताया 100 का बनाने के लिए, तो 100 200 हो गया है। तो एक सरिया यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, जहाँ छत का सरिया आए चाहे नहीं है लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, इसी से काम चल जाएगा। आपको एंगल यहाँ लगाएंगे, लग से लगाएंगे, ठीक है। अगर हेवी लोड है, मल्टीपर्पज़ यूज है, तो यहाँ भी एंगल लगा देंगे, लक्स से लगा देंगे। लक्स अंदर लग जाएगा, लक्स यहाँ आता है और छत के सरिया के साथ जो रिइंफोर्समेंट रहेगा उसके साथ भी टाई कर देने के लिए, नहीं तो फिक्स कर, जहाँ भी रिइंफोर्समेंट मिले इसको टाई कर देना है, तब फिक्स रहेगा, ठीक है। कंक्रीट के सरफेस पे होना चाहिए, मतलब यहाँ कंक्रीट दिखलाई देगा, लेकिन एंगल अगर यहाँ है तो एकदम सरफेस पर मिलता हुआ होगा, जिससे वेल्डिंग वगैरह करने में आपको सुविधा होगा। तो ये सिंपलेस्ट ओपनिंग का अरेंजमेंट है, और आप समझ गए होंगे ये मल्टीपर्पज़ बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अगर ओपनिंग अगर सब छत के टॉप में बनता है तो रेन वाटर से बचने के लिए क्या अरेंजमेंट है। तो आज करिए इतना है। और आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर बाय सुजीत सर, ठीक है। इंक कम हो गया है। उम्मीद करते हैं कि मेरा वेबसाइट भी आपने देखा होगा, HTTPS टेक्नो डिजिटल .co.in। गूगल पेज पर एक और है, सुजीत कैरियर काउंसलिंग, इसको भी जाके देखिए आप, ठीक है। और एक और मेरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है फेसबुक ऐड का, ठीक है। फेसबुक पर अगर आपको ऐड देना है, इंस्टाग्राम पर अगर आपको ऐड देना है, तो यहाँ पर जाइए, कांटेक्ट कीजिए, या मेरा फ़ोन नंबर जो है 8942889941, डायरेक्ट उस पर कांटेक्ट कीजिए, ऐड दीजिए। और आज संडे है, तो आज के लिए इतना है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।